आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया विषय लेकर, जो कि ये भी काफ़ी लोगों के मन में असमंजस रहती है, कंफ्यूज रहते हैं। कई सारी वीडियो देखकर आ चुके हैं, परेशान है। इस क्वेश्चन फिर भी वैसे का वैसा ही है। क्वेश्चन ये है कि जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, जो ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की, वो ये सोचते हैं कि जब भी हम उन्हें स्पर्श करें, क्योंकि जब सेवा होती है पूरे दिन तो उनको स्पर्श भी करना पड़ता है भोग लगाने में या उनका मुंह पहुंचने में या किसी भी प्रक्रिया के दौरान उनको सुलाने में उनको स्पर्श जरूरी है। लेकिन अगर इस बीच अगर हम अशुद्ध हैं या हम टॉयलेट चले गए या फिर तो हर बार जब भी हम ठाकुर जी को स्पर्श करें या उनकी सेवा दें, क्या हमको नहाना हर बार ज़रूरी है या नहीं? इस बारे में आज की वीडियो है। आज की इस वीडियो में इस बारे में सारे आपके कन्फ्यूजन क्लियर आउट कर दूंगी, बिल्कुल जड़ से सारे सवाल ख़त्म कर दूंगी, सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपको याद दिला दूं कि मैं ऐसी वीडियोस ठाकुर जी से रिलेटेड, लड्डू गोपाल की सेवा से रिलेटेड, श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड बनाती रहती हूँ। अगर आप भी ऐसी नॉलेज चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, और जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। क्या पता आपको कौन सी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ आपको जानने को मिल जाए जो आपके लिए वाकई लाभदायक सिद्ध हो जाए, है ना। तो वीडियो को अगर अच्छी लगती है लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो ठाकुर प्रेमी हैं, ठाकुर के भक्त हैं, और जो नहीं है उनसे भी कर दो, क्या पता देखकर ठाकुर के प्रेमी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय क्या है? ठाकुर जी को स्पर्श करने से पहले हर बार उनको जब सेवा करते हैं उनकी, तो क्या उनको स्पर्श करने से पहले हर बार उनको स्नान करें तभी उनको स्पर्श करें? क्या ज़रूरी है? अब कोई कहेगा कि अगर आपका उनका रिश्ता बच्चे का है, अगर आपका सखा का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सखा के पास या अपने बच्चे के पास हर बार नहा के जाती हैं। तो और कोई कहेगा नहीं वे भगवान है, हमें भगवान के हैं, तो वे भगवान ही आप लाए तो भगवान ही समझ के हो, तो कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। मैंने ना कई सारी चीज़ों से शोध करके ये पाया, जो संत है ना, जो मैं संतों की जो मैं वाणी सुनती हूँ, प्रेमानंद जी की, विनोद बाबा जी की, वे ना जो भी उनसे प्रश्न करता है जैसे किसी संदर्भ में, तो वे हर बार मैंने देखा है उनका किसी भी एक सवाल का जवाब ना, कभी किसी को वो अलग बताते हैं, उसके लिए अलग होगा, कभी किसी इंसान के लिए अलग देते हैं। सवाल एक ही होगा, उनके जवाब कई बार अलग अलग भी पाए जाते हैं। किसी को वो नियम में चलने के लिए बोल देते हैं, किसी के लिए नियम में चलने के लिए नहीं बोलते। तो मैंने तो उनका निष्कर्ष निकाल के यही पाया कि वे ना देखकर जान लेते हैं अगले सामने वाले की वो किस स्तर पर है, अभी वो भक्ति की किस दशा में है, किस स्तर पर वो चल रहा है, उसी के हिसाब से वो उसका उत्तर देते हैं। तो इसी हिसाब से मैं बताना चाहूँगी आपको, आप अभी जहाँ हो, आप ठाकुर की भक्ति कर रहे हैं, आपने शुरू की है या जैसा भी है, आपका उनके साथ क्या जो भी भाव है, जो भी प्रेम भाव है, अगर जब प्रेम भाव इतना बढ़ जाता है ना, जब बहुत प्रेम हो जाता है, तो सबसे पहले ठाकुर जी ने कहा है कि जो मेरा भक्त होता है, जो प्रेमी होता है, मैं सबसे पहले उसे अभय कर देता हूँ, सारे भयों से मुक्त कर देता हूँ, उस डर से सबसे पहले उसको मुक्त करता हूँ। तो जब अगर आपको इस स्तर तक प्रेम बढ़ता रहता है ना ठाकुर जी के साथ, तो स्टेज आती है कि आपका भय ख़त्म हो जाता है किसी भी चीज़ का, मृत्यु का, चाहे कैसा भी, अपराध का, पाप का, सारे भय जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो और एक ऐसी स्टेज आती है ठाकुर जी के प्रेम में कि ना आपको इन सब चीज़ का भान नहीं रहता, अपने आप ही आपको भान नहीं रहता, आपको ये नियम और ये सब आप स्वतः ही भूलने लगते हो, स्वतः ही आपको ये बाधक महसूस होते हैं और स्वतः ही नियम हटते चले जाते हैं। एक तो होता है वो, और एक होता है कि हम जानबूझ के अपनी सुविधा के लिए अगर नियम हम हटा रहे हैं, कि हम अपनी सुविधा के लिए हमें कष्ट होगा इस वजह से हटा रहे हैं। एक होता है अपने आप ही हटते चले जाते हैं, प्रेम में बाधा ना बने नियम, दो चीज़ें होती हैं। तो प्रेमानंद जी भी दो उनके अनुसार ही, उनकी भक्ति के अनुसार ही उनको उत्तर देते हैं। जो संत हैं सामने वाले को देख करके वो किसी स्तर पर उसके हिसाब से उसका उत्तर देते हैं। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी, आप किस श्रेणी में हैं अभी? क्या अगर आपको ठाकुर जी से अभी तक इतना प्रेम हो गया है ना कि आप उनको बिना नहलाए इन सब नियमों में, बिना नहलाए उनको स्पर्श कर सकते हैं, या कुछ भी मर्यादा से जो अलग हटकर जो कर सकते हैं, तो आपको ना इस स्टेज में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इस स्टेज में हैं तो अब लोग कहिए कि इसकी पहचान क्या है, कि हम स्टेज में आ गए हैं, कि हम उनसे प्रेम इतना हो गया है कि हमें अब इन सब नियमों को पालन ना भी करें तो कोई बात नहीं। इसकी पहचान ये है सबसे बड़ी, कि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे क्या करना है। समझ रहे हैं? अभी जो आपने वीडियो को अगर आए इस
तक पहुँचे हैं और आपने ज़रूर ये चीज़ सर्च की होगी, आप इस चीज़ की खोज में हैं, कोई इस चीज़ का उत्तर बता दे कि ये सही है या गलत है, तो मैं बता दूँ सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि आपके अंदर ये सवाल ही नहीं आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सब आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभेदता, मतलब पाप से, किसी डर से, किसी चीज़ से आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर भगवान सबसे पहले ख़त्म करते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि कोई और कौन होता है बताने वाला, ठाकुर जी का संबंध और आपका, मैं हमेशा कहती हूँ। और लेकिन अगर अभी भी आपके अंदर डर बना हुआ है, भय का, पाप का, जो प्रेमी होता है ना, ठाकुर प्रेमी, वो पाप से, पुण्य से और मोक्ष से, यहाँ तक कि मुक्ति से भी परे हो जाता है। उसको ना मुक्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, उसको ना पाप चाहिए, पुण्य चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। ये सारी ऊंची स्थिति होती है। तो लेकिन और अभी भी अगर आप पाप तक अटके हुए हैं, पाप पुण्य की पाप लग जाएगा ये सब, तो अभी कुछ कभी है, अभी आप नियमों में ही रहिए। जब नियम हटेंगे ना, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि नियम कब हट गया, आपको पता नहीं चलेगा। उस वक्त में बिना मैं नियमों में नहीं चल रहा, उस वक्त आपको भान ही नहीं रहेगा। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि किसी और से पूछने का आपके अंदर संदेह भी नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए कि मैं इससे पूछता हूँ, कि कोई और अपनी बुद्धि से बताएगा, अपने भाव से बताएगा जो। और अगर आप कर रहे हैं, अगर आपकी अंतरात्मा, आपके ठाकुर जी आपके अंदर जो विराजमान है, वो इस चीज़ की अनुमति दे रहे हैं, आपको इस सब चीज़ का आभास है, तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना कोई वीडियो सर्च करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ सबसे अच्छा गाइड हमको अगर कोई कर सकता है तो हम वो खुद हैं। हमको खुद ही चलना है इस पथ पर। और प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कोई भी किसी को नहीं करवा सकता, ना किसी संत का आशीर्वाद, ना तो किसी संत का आशीर्वाद कि जाओ तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या जाओ तुमको भगवान मिल जाएंगे, नहीं है। तो हमें खुद ही हम अपने सहायक बनते हैं इस मार्ग में। हमें कोई सहायक बनने वाला नहीं है सिवाय भगवान के। हमें खुद ही चलना है, खुद ही हमें सब कुछ करना है। तो अपने सहायक खुद बनिए, अपने गाइड खुद बनिए। अपने पर इतना भरोसा रखिए, ठाकुर पे इतना भरोसा रखिए, बजाय हम दूसरे पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हाँ इसने जो कह दिया वो सही है। हमें कुछ अपना भी शोध करना चाहिए, कुछ ठाकुर पर विश्वास करना चाहिए, है ना। और वैसे भी कहा जाता है, जो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला था, कि जो मंत्र है जो हर हवन से, यज्ञ से पहले जो बोला जाता है, ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि व या सम्प्रेत पुंडरीकाक्षाम ता अभ्यंतरा शाह शुचि ही, इस तरीके से जो मंत्र है, फिर उसके ऊपर सब जल छिड़कते हैं और ये बोलते हैं कि अब हम शुद्ध हो गए हैं। सोचते हैं कि इस मंत्र को बोलकर अब हम शुद्ध हो गए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इस मंत्र का मतलब ये है कि चाहे कोई स्नान से पवित्र हो, चाहे कोई किसी गंदी चीज़ से छूत हो करके, बाहर से भीतर से, चाहे कोई कैसी भी अवस्था में हो, चाहे किसी गंदी चीज़ से स्पर्श होकर गंदा हो, चाहे वो स्नान करके पवित्र हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, जैसे ही वो कमल नयन श्री नारायण हरि कृष्ण राम का स्मरण करता है, ठीक उसी वक्त वो बाहर से भी, शरीर से भी और मन से, अंतःकरण से भी पवित्र हो जाता है। इस मंत्र का मतलब ये है। बल्कि लोग सोचते हैं कि हमने जल छिड़का, पंडित जी ने कुछ बोला, उसका ये असर है कि अब हम पवित्र हो गए हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी का स्मरण ही, उनके नाम से बड़ा कुछ है नहीं। उनका नाम का स्मरण करते ही इंसान अंदर से, स्नान से तो तुम बार बार रहने से तो बाहर से तो पवित्र होगे, अंदर अंतःकरण में जो मलिनता है वो तो ठाकुर जी के नाम की साबुन ही उसको साफ करेगी ना। दोनों तरह से आप एकदम पवित्र हो जाते हो जैसे ही आप श्री ठाकुर श्री हरि का स्मरण करते हो, है ना। बाकी मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। इसके अनुसार अब आप अपने आप का अनुमान लगाइए कि आप कहाँ पर हैं। और अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अब भी सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ, मैं सभी की क्वेरीज़ का उत्तर देती हूँ। जो अगर मेरी नोटिफिकेशन से कमेंट मिस हो जाए तो मैं उसका नहीं कह सकती, लेकिन मैं सभी कमेंट का, क्वेश्चन का, सबका जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है। और कोई अगर क्वेश्चन है पर्सनल तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैंने अपनी आईडी दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। और अगर उत्तर नहीं दिया तो उसके ऊपर कोई वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।